समय एक ऐसी पहेली जिसे आज तक भी कोई सुलझा नहीं पाया है। सो क्या हो जब तीन दोस्त गलती से एक मिस्टीरियस आइलैंड पर जाने के बाद अनंत टाइम लूप में फंस जाते हैं। वे बार बार टाइम ट्रेवल कर एक ही दिन में पहुंच जाते। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? इस मिस्टीरियस आइलैंड का राज क्या है? टाइम ट्रेवल और टाइम लूप जैसे यूनिक कॉन्सेप्ट के अलावा पैसों के लालच से लेकर आपसी धोखे तक इस मूवी में बहुत हाई लेवल ट्विस्ट होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप शुरुआत वाली हर डिटेल पर ध्यान दें। और इसी के साथ अब चलिए शुरू करते हैं आज की नई साइंस फिक्शन मूवी को। कहानी की शुरुआत मिल्टन से होती है, जो कि अभी एक अनजान आइलैंड के एक छोटे से कैबिन में उठ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब होने से वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा, जहाँ की उसे एक वीडियो प्लेयर मिलता है जिस पर कि प्ले में लिखा था। मिल्टन अब घबराते हुए उसे प्ले करता है। सरप्राइजिंगली इस वीडियो में वो खुद था। अब वीडियो में मिल्टन का दूसरा वर्जन बताता है कि अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ इस आइलैंड पर समय काम कैसे करता है। मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ और मुझे तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स का हल कर पाओगे। मिल्टन का फ्यूचर वर्जन वीडियो में ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम मेरा भरोसा कभी नहीं करोगे, इसलिए अपनी बातों का यकीन दिलाने के लिए कि मैं सच में फ्यूचर से हूँ। मैं भी अपना एक हाथ काट रहा हूँ। अब मिल्टन हैरानी में अपने हाथ को देखता है जो कि सही सलामत था, यानी कि वो वीडियो में सच में ही उसका फ्यूचर वर्जन है। अब मिल्टन को यकीन हो जाने के बाद वीडियो वाला उसका फ्यूचर वर्जन उसे सब शुरू से बताने लगता है कि कैसे आज असल में ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का दिन है, लेकिन ये दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं। कहानी अब यहाँ से कुछ दिन पास्ट में जाती है जब मिल्टन को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल मिल्टन केमिस्ट्री में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस का गलत फायदा उठाते हुए कॉलेज की लैब में ही नशीली दवाइयाँ बनाना शुरू कर दी, जिन्हें कि वो पैसों के लालच में बेच दिया करता, जिस कारण अब उसे सजा के रूप में कुछ दिन यही एक रिहैब सेंटर में बिताने होंगे। अब मिल्टन को यहाँ रिहैब सेंटर में आए कुछ दिन हुए ही थे कि उसे एक स्काइलर नाम की अजीब सी लड़की मिलती है। वो मिल्टन को अकेले में बताती है कि असल में वो यहाँ इस फैसिलिटी में सिर्फ मिल्टन से मिलने आई थी और उसके पास मिल्टन के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर मिल्टन उसके लिए सिर्फ एक दिन लगाकर बहुत सारी नशीली दवाइयाँ बना दे तो वो उसे इस रिहैब सेंटर से आजाद करवा देंगे। ऊपर से वे उसका नाम भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से हटवा देंगे, जिससे कि मिल्टन को आगे फ्यूचर में जॉब पाने में कोई दिक्कत ना हो। अब मिल्टन खुद अपने फ्यूचर को लेकर काफी परेशान था, लेकिन वो अभी नशे की दवाइयों से दूर जाना चाहता है, तो उसने शुरू में स्काइलर को मना कर दिया। लेकिन स्काइलर आने वाले कुछ दिनों में उसे फ्लर्ट करने लगी। वो धीरे धीरे समय के साथ उसे करीब आती जा रही थी, जिसके बाद अब मिल्टन भी सोचता है कि एक आखिरी बार स्काइलर के लिए वो दवाइयाँ बनाकर वो खुद हमेशा के लिए इस झंझट से निकल जाएगा। ऊपर से उसे अब तक स्काइलर भी पसंद आने लगी है। वैसे भी मिल्टन के करीब आज तक कोई लड़की नहीं आई थी, तो मिल्टन आखिरकार अब उसके ऑफर के लिए मान ही गया। लेकिन अभी उसे पता नहीं था कि ऐसा करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। आज मंडे यानी कि सोमवार की रात अचानक से ही फैसिलिटी में एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को छुड़ाने आता है और मिल्टन ये जानकर हैरान रह गया कि ये ऑफिसर रसल असल में स्काइलर का बॉयफ्रेंड था और ये सारा प्लान उसी का था। रसल ही मिल्टन की जानकारी निकालने के बाद उसे एक दिन के लिए अपने लिए दवाइयाँ बनवाना चाहता था। मिल्टन समझ गया कि स्काइलर उसके करीब सिर्फ उसे अपने जाल में फंसाने के लिए आई थी ताकि वो उसका ऑफर मान ले। वहीं अब चूँकि वैसे भी वे रिहैब सेंटर से भागकर निकल ही गए हैं, तो वो वापस भी नहीं जा सकता। अब रसल जो कि देखने में काफी ज्यादा साइको लग रहा था, वो उन दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान पड़े आइलैंड पर मौजूद एक अबेंडन घर में ले जाता है। उसने बताया कि ये आइलैंड पूरी तरह से खाली पड़ा है, यहाँ बाहर से कभी कोई नहीं आ सकता, सोने डरने की कोई जरूरत नहीं। अब इस घर के अंदर आने के बाद मिल्टन देखता है कि यहाँ तो अंदर बहुत सारे वेपन्स टंगे हुए थे और सब कुछ देखने में काफी डरावना लग रहा है। तभी मिल्टन की नजर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी जिनमें लिखा गया था कि कैसे इस आइलैंड पर सदियों से बहुत बुरी घटनाएं होती आई हैं। अब रसल ने बताया कि आज रात वे रेस्ट कर सकते हैं। फिर सुबह मिल्टन उनके लिए पूरा दिन वो नशीली दवाइयाँ बना दी, क्योंकि उसे कल शाम तक एक गैंगस्टर से उनका सौदा करने जाना है, जिसके बदले में उसे बहुत से पैसे मिलेंगे और फिर मिल्टन अपने घर जा सकेगा। यहाँ मिल्टन ने नोटिस भी किया कि रसल गन्स और बुलेट्स के पीछे एकदम साइको हो जाता है। उसे अक्सर रशियन रूलेट खेलना पसंद है, जिसमें कि रसल के अनुसार वो कभी नहीं हारा। इसी बीच रसल गलती से एक बुलेट को ऊपर भी फेंक देता है, जो कि जाकर एक झूमर में अटक गई। अब ये बुलेट आगे कहानी में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसे याद रखिएगा।
खैर अब चूंकि तीनों को कल काम करना था तो वे आज की रात पार्टी कर एंजॉय करने लगती है। इसी बीच रसल ने, जो कि काफी नशे में था, अब वो मिल्टन को इस खतरनाक आइलैंड की हिस्ट्री बताने लगता है जो कि खुद उसे पेपर से पता चली थी। दरअसल इस आइलैंड पर सैकड़ों साल पहले से जो भी यहाँ रहने आता वे सब आपस में ही लड़ने लगते। आज से कई सदियों पहले यहाँ भी एक ऐसा ही वॉर लड़ा गया था जो कि कई दिनों तक चला, लेकिन उनमें से आखिर में सिर्फ एक ही आदमी जीवित बच पाया। उसके बाद से यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए ही रसल यहीं पर आज अपनी दवाइयाँ बनवाने मिल्टन को लाया है। अब पूरी रात नशे के बाद मिल्टन की आंख अगली सुबह यानी कि आज ट्यूसडे की सुबह खुली। वो सोफे पर था और उसकी हालत नशे के कारण बहुत खराब थी। ये सेम वही दिन है जो कि कहानी के शुरू में हमने देखा था। सेम मिल्टन सोफे पर बुरी हालत में उठता है, लेकिन उसे कहानी की शुरुआत की तरह इस बार कोई टेप रिकॉर्ड नहीं मिलती, जबकि ये दिन तो सेम वही दिन है। ऐसा कैसे हुआ, इवेंट्स कैसे बदल गई, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर अब मिल्टन उठकर स्काइलर के पास गया, लेकिन अब वो अजीब कारणों से डरी हुई थी। वो माफी भी मांगती है कि उसने मिल्टन का फायदा उठाने के लिए उसके करीब आई, और वो ये कहकर मिल्टन को यहाँ से भागने को कहती है कि रसल बहुत खतरनाक है और क्या पता वो अपना काम पूरा होने के बाद मिल्टन को जान से मार दे। अब मिल्टन को लगा कि स्काइलर भी रसल से डरकर उसके साथ है। वहीं उसे तो खुद स्काइलर से प्यार हो गया था, तो वो अब उसे अकेले को यहाँ रसल के पास छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। फिर भी स्काइलर ने मिल्टन को प्रोटेक्शन के लिए चुपके से एक गन दे दी। अब जैसा कि तय था, मिल्टन अपनी फॉर्मूला की डायरी लेकर किसी कैबिन में बैठकर नशीली दवाइयाँ बनाना शुरू कर देता है, जिन्हें की शाम होने तक रसल को एक गैंगस्टर को बेचना था। बाहर रसल तब तक लकड़ियाँ काटने लगा, लेकिन अब दिन के खत्म होते होते रसल को आखिरकार मिल्टन के पास से वो गन मिल ही गई जो कि उसे स्काइलर ने दी थी। सो रसल गुस्से में मिल्टन को मारने लगता है। हालांकि मिल्टन ने याद भी दिलाया कि अभी अगर उसने उसे मार दिया तो वे दवाइयाँ अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है और फिर उसकी डील टूट जाएगी। लेकिन रसल ने बताया कि उसने अब मिल्टन की डायरी से उसके फॉर्मूलास ले लिए हैं, तो उसे अब मिल्टन की कोई जरूरत नहीं। मिल्टन को यहाँ से ये भी पता चला कि रसल और स्काइलर का शुरू से यही प्लान था कि एक बार यहाँ उसका फॉर्मूला मिलने के बाद वे मिल्टन को यही मार देंगे। लेकिन बाद में स्काइलर को मिल्टन पर दया आ गई, इसलिए ही वो उसे सुबह भागने को भी कह रही थी। अब रसल फाइनली मिल्टन पर गोली चला देता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसमें तो कोई बुलेट ही नहीं निकली। सामने से स्काइलर ने रिवील भी किया कि उसने तो पहले ही उसकी गन खाली कर दी थी। रसल समझ गया कि स्काइलर भी मिल्टन के साथ हो गई, तो वो अब एक दूसरी गन लेकर दोनों पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें से एक गोली तो मिल्टन के कान पर भी लग गई। वहीं जब आखिर में रसल मिल्टन को जान से मारने भी वाला था कि आखिरी वक्त पर पीछे से खुद स्काइलर ने ही रसल को मार दिया। अब दोनों ही डरे हुए थे, सो मिल्टन कैबिन के पीछे जाकर रसल की बॉडी को गाड़ने लगता है। हालांकि यहाँ रसल अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था और वो मरते हुए मिल्टन को चेतावनी देते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए वो स्काइलर पर भरोसा न करे, वो जितनी दिखती है उसे कहीं चालाक है। लेकिन मिल्टन को लगा कि वो उसे भड़का रहा है और उसने फाइनली उसे दफना ही दिया। मिल्टन अब अंदर जाकर स्काइलर को गले लगा लेता है, लेकिन स्काइलर तो अब उसके पीछे आते ही अजीब तरह से देखने लगती है, यानी कि वो मिल्टन से बहुत कुछ बड़ा छिपा रही थी। अब सोने के बाद मिल्टन की सुबह फिर से आँख खुली, उसे आज फिर से अपनी तबीयत खराब लग रही थी, जैसा कि सेम एक दिन पहले भी हुआ था। लेकिन तब तो उसने नशा किया था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? मिल्टन अब बाहर स्काइलर को देखने जाता है ताकि वे यहाँ से निकल सके कि तभी अब सरप्राइजिंगली उसे रसल दिखाई दिया, जो कि फिर से न सिर्फ जिंदा हो गया बल्कि ऐसे बिहेव कर रहा था मानो उसे कल का कुछ भी याद नहीं। मिल्टन घबराकर स्काइलर की ओर देखता है कि ये कैसे हो गया, और स्काइलर के चेहरे से उसे पता चल गया कि उसे भी कल का सब याद है जो कुछ उन्होंने रसल के साथ किया था। अब मिल्टन ने ध्यान दिया कि कल उसके कान पर गोली भी लगी थी, मगर अब उसका कान तो बिल्कुल ठीक है। वहीं आज फिर से वे सारी घटनाएं हो रही हैं जो कि ऑलरेडी कल हो चुकी थी। और अब यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मिल्टन समझ गया कि वो अगले दिन में नहीं बल्कि फिर से सेम उसी ट्यूसडे वाले दिन को उठा है। उसने नोटिस किया कि उसे और स्काइलर को भी कल के बारे में सब याद था कि वे कल का दिन ऑलरेडी बीता चुके हैं, मगर रसल को कुछ भी याद नहीं। अब मिल्टन सीधा वहीं भागकर गया जहाँ की उसने कल रसल की बॉडी दफनाई थी। सरप्राइजिंगली यहाँ वो बॉडी भी मौजूद थी, यानी कि ये दिन फिर से शुरू तो हो गया, मगर जो
घटनाएं कल हुई थी वे अभी भी वैसी ही है। रसल के कल वाले वर्जन की बॉडी अब भी वही थी। अब मिल्टन तो बुरी तरह से घबरा गया। स्काइलर उसे रसल से ये सब छुपाने को भी कहती है, मगर मिल्टन को समझ नहीं आता कि समय में वे पीछे कैसे आ सकते हैं। और वो अब स्काइलर के मना करने के बावजूद रसल को इस टाइम ट्रेवल के बारे में सब बताने चला गया। ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रसल ने अपनी मौत का सुनने के बाद अब मिल्टन को ही चाकू से स्टैब कर दिया, जिसके बाद वो स्काइलर को भी मारने गया। लेकिन स्काइलर पहले से तैयार थी और अब उसने फिर से रसल को ही मार दिया। अब ये सब देखकर मिल्टन डर चुका था कि ये चल क्या रहा है, लेकिन स्काइलर ने समझाया कि वो घबराए ना, उसके पेट का घाव फिर से टाइम लूप के रीसेट होते ही ठीक हो जाएगा, जैसा कि उसके कान का घाव ठीक हुआ था। मिल्टन समझ गया कि स्काइलर तो इस टाइम लूप के बारे में पहले से सब जानती है, मानो कि वो इसे पहले भी जी चुकी हो। लेकिन मिल्टन का तो ये पहला ही दिन है। स्काइलर ने ये भी कहा कि कल वे दोबारा इसी ट्यूसडे वाले दिन में उठेंगे और उन्हें फिर सबसे पहले रसल को मारना होगा, वरना तो वो उन्हें मार देगा। अब फिर से सुबह हुई और जैसा कि स्काइलर ने कहा था, मिल्टन फिर से इसी ट्यूसडे वाले दिन में उठा। उसका फिर से पेट वाला घाव भी भर गया, जहाँ से आगे की सारी घटनाएं वैसी ही हुई जैसा कि पहले हुई थी। तो इस बार रसल के दिखते ही मिल्टन उसे खुद मार देता है। फिर दोनों रसल की बॉडी को दफनाने के बाद अब सोचने लगते हैं कि वे इस टाइम लूप से निकलेंगे कैसे। अब मिल्टन जो कि बहुत पहले से पढ़ाई में इंटेलिजेंट रहा है, तो वो मंडे की रात फैसिलिटी से भागने से लेकर यहाँ ट्यूसडे में ही टाइम लूप में फंसने तक उन सारी घटनाओं को एनालाइज करने लगता है कि वे लूप में कैसे फंसे। अगर उन्हें इसका कारण समझ आ गया तो उन्हें इस टाइम लूप से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। मिल्टन और स्काइलर अब हर लूप का सारा डेटा नोट करने लगे। यहाँ आने वाले कई दिन अब ऐसे ही बीतते जाते। दोनों हर रोज एक ही दिन यानी कि ट्यूसडे को ही उठते, जहाँ वे शुरू में ही रसल को मारने के बाद पूरा ही दिन इस रिसर्च में लगा देते कि वे इस टाइम लूप को खत्म कैसे करें, जिससे कि वे ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को उठ सकें। अब उन्होंने पहला तरीका आजमाया कि क्या हो अगर वे इस दिन को रसल को मारे ही ना। तो उन्होंने एक दिन रसल को मारे बिना बांधे रखा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वे फिर से इसी दिन में उठ गए। इसके बाद उन्होंने एक गाड़ी लेकर इस आइलैंड से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते, फिर चाहे वे कहीं भी पहुँचे हो, टाइम लूप रिसेट होकर वे फिर से ट्यूसडे वाली सुबह ही पहुँच जाते। दोनों ही अब बहुत सारे लूप्स के बाद फाइनली थक ही गए, क्योंकि वे अब तक इस लूप से निकलने की हर संभव कोशिश कर चुके थे। जितने भी प्लान्स मिल्टन ने बनाए, इस टाइम लूप से निकलने के उनके सारे प्लान फेल हो गए। और जब मिल्टन ने भी हार मान ली, तो स्काइलर अब उसे कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाने लगती है। अब तक वो उसे एक बहुत बड़ा राज छिपा रही थी और आगे जाकर एक पहाड़ी के पीछे जो कुछ भी मिल्टन ने देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। और यहाँ से कहानी का दूसरा बड़ा ट्विस्ट आया। मिल्टन ने देखा कि यहाँ तो उसी जैसे और भी मिल्टन की बॉडी पड़ी हुई थी। यहाँ तो मिल्टन के सैकड़ों वर्जन मरे हुए थे। मिल्टन को यहाँ से स्काइलर रिवील करती है कि ये टाइम लूप अभी से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पहले से चल रहा है, जिसके बारे में अब तक मिल्टन को कुछ याद नहीं था। स्काइलर के अनुसार जब ये लूप शुरू हुआ, तब रसल और स्काइलर दोनों मिलकर सुबह होते ही मिल्टन को मार दिया करते, जैसा कि उनका ओरिजिनली प्लान था। लेकिन बार बार इस टाइम लूप के रीसेट होते ही ये दिन फिर से शुरू हो जाता। पहले रसल और स्काइलर मिल्टन को वैसे ही मारते जैसे कि अब हर सुबह मिल्टन और स्काइलर रसल को मारते हैं। अब मिल्टन ने पूछा कि फिर रसल को लूप्स का कुछ भी याद क्यों नहीं था, बल्कि मिल्टन को भी इस टाइम लूप के बारे में बाद में याद रहने लगा। स्काइलर ने इसका भी राज खोला कि असल में इस टाइम लूप में अगर कोई भी मारा जाए तो वो टाइम लूप के बारे में ही भूल जाता है और उसका एक नया वर्जन आ जाता है, जिसके बाद उसे लगता है कि वो ट्यूसडे वाला दिन पहली बार जी रहा है। इसलिए शुरू में जब हमेशा मिल्टन मरता था तो रसल और स्काइलर को हमेशा सब कुछ याद रहता और वे मिल्टन की बॉडी को यहीं पहाड़ी के पीछे फेंक देते। वहीं बाद में जब मिल्टन और स्काइलर रसल को मार देते तो इसके बाद रसल को टाइम लूप का कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि रसल के मरने के बाद हर एक टाइम लूप में उसका नया वर्जन होता। वहीं स्काइलर खुद कभी इस टाइम लूप में मारी नहीं गई, इसलिए उसे इस टाइम लूप के शुरू होने से लेकर अब तक सारी मेमोरीज याद हैं। यानी कि इस टाइम लूप के नियम बहुत सिंपल हैं। अगर कोई टाइम लूप के दौरान मारा गया तो उसे अगले लूप में कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जो कोई भी जिंदा रहा उसे पिछले लूप की सारी मेमोरीज याद रहेंगी। अब मिल्टन के गुस्सा होने पर स्काइलर ने सब बताया, कैसे जब वो रसल के साथ इसी टाइम लूप से निकल नहीं पाई
तो उसने रसल को मारकर मिल्टन को बचाने का फैसला किया, ये सोचकर कि मिल्टन बहुत इंटेलिजेंट है और वो कैसे भी करके इस लूप से निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज ही लेगा। इसलिए तो उसने कहानी के शुरू में मिल्टन को बचाने के लिए रसल को मारा था। मिल्टन को याद भी आया कि रसल ने पहले मरने से पहले उसे कहा भी था कि स्काइलर बहुत चालाक है, क्योंकि उसने उस दिन रसल का साथ छोड़ मिल्टन को पकड़ लिया था। लेकिन तब मिल्टन स्काइलर की चालाकी समझ नहीं पाया। स्काइलर तो कहानी के शुरू से लेकर अब तक सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टनर्स बदल रही थी। रसल के साथ फायदा देखने पर वो उसके साथ हो जाती, और जब उसे लगा कि मिल्टन इस लूप से उसे निकाल सकता है तो वो रसल को धोखा देकर उसके साथ हो गई। मिल्टन ने ये भी रियलाइज किया कि ये टाइम लूप सिर्फ इंसानों पर लागू होता है, नॉन लिविंग चीजों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो भी मरता है उसकी बॉडी उन्हें अगले लूप में भी मिलती है, क्योंकि तब उनमें जीवन नहीं बचता। वही मिल्टन का इस टाइम लूप को लेकर सारा डेटा वो सारे लूप में उसके पास ही रहा। सिर्फ जीवित चीजें ही इस टाइम लूप में फंसी रहती। अब मिल्टन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकता। अब अगला लूप फिर से शुरू हुआ। मिल्टन के पास इस बार एक नया प्लान था। उसने स्काइलर को समझाया कि शायद से उनका इस लूप में फंसना और बार बार एक ही दिन में उठना, ये सब इसी आइलैंड की वजह से हो रहा है। शुरू में उसे कहानी से पता भी चला था कि इस आइलैंड पर हमेशा से ऐसी विचित्र घटनाएं होती रही हैं। सो क्या हुआ अगर वे इस आइलैंड से ही दूर रहें? वैसे भी शाम के वक्त रसल को वे नशीली दवाइयाँ एक गैंगस्टर को बेचनी होती हैं, तो क्यों ना वे रसल की जगह उस गैंगस्टर को दवाइयाँ बेचकर उससे पैसे लेकर इस आइलैंड से दूर रहें। क्या पता फिर ये टाइम लूप रीसेट ना हो। अब दोनों ने ऐसा ही किया और सारा माल लेकर उसी गैंगस्टर आर्चर से मिलने गए। हालांकि आर्चर खुश नहीं था, क्योंकि उसने ये सोचा रसल से किया था और उसे लगा कि इन दोनों ने पैसों के लिए रसल को मार दिया होगा। तो वो अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए उन दोनों पर गन पॉइंट कर देता है, ताकि खुद उनसे सारा माल लूट सके और उन्हें पैसे भी न देने पड़े। हालांकि स्काइलर और मिल्टन के पास भी गन थी और दोनों पार्टीज में गोलीबारी शुरू हो गई। यहाँ मिल्टन और स्काइलर बाहर निकल तो गए, मगर दोनों घायल हो गए। मिल्टन अब स्काइलर को मरने नहीं देता, वरना तो अगर वे मर गए तो दोनों ही टाइम लूप के बारे में अब तक सब भूल जाएंगे। अब फिर से लूप रिसेट हुआ। मिल्टन का कल वाला प्लान भी फेल हो गया और तभी उसे स्ट्राइक होता है कि उसे तो रसल ने शुरू में ही इस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताया था। मिल्टन अब जल्दी से इस आइलैंड की और हिस्ट्री निकालने लगा। वो अकेला ही शाम होने पर गाड़ी के कैमरा चेक करने लगता है, क्योंकि अब शायद से उसे इस लूप का रहस्य समझ आ चुका था। उसने फाइनली इस टाइम लूप का राज और इसे खत्म कैसे किया जाए दोनों जान लिए। दरअसल रसल ने उसे शुरू में ही इस आइलैंड की कहानी सुनाई थी, कैसे यहाँ पर सदियों पहले बहुत महीनों तक एक लड़ाई चली। दरअसल वो लड़ाई सिर्फ एक ही दिन में बार बार चलती रही, लेकिन टाइम लूप के रीसेट होने पर वो दिन फिर से शुरू हो जाता। अब मिल्टन ने नोटिस किया कि इस लड़ाई के आखिर में सिर्फ एक आदमी जीवित बचा था, जिसके बाद वो कहानी खत्म हुई। यानी कि ये आइलैंड अजीब कारणों से एक टाइम लूप में चलता है, और अगर उन्हें इस टाइम लूप से निकलना है तो उन तीनों में से किसी एक को बाकी दोनों को मारना होगा, तब ये लूप खत्म होगा। सेम उसी कहानी के जैसे मिल्टन ने रियलाइज भी किया कि अब तक के सारे ही लूप्स में कभी भी दो मेंबर्स मारे नहीं गए, हमेशा उन तीनों में से एक ही मेंबर्स मरता रहा। मिल्टन अब यहाँ से कार की रिकॉर्डिंग से पता कर लेता है कि असल में उन्हें यहाँ इस टाइम लूप में फंसे कई दशक बीत चुके हैं। पिछले कई सालों से उन्हें पता ही नहीं चला कि वे एक ही दिन को बार बार जी रहे थे। अब कार की रिकॉर्डिंग इजीली सेफ रह सकी, क्योंकि कार और उसका कैमरा चूंकि एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वो लूप से बाहर है और उसी से उसे पता चल गया कि वे कई दशकों से इसी लूप में ही एक दिन को बार बार जी रहे थे। अब मिल्टन ने सब कुछ जानने के बाद कार का कैमरा निकाल लिया ताकि वो कुछ प्लान कर सके। अब फिर से लूप रिसेट हुआ। इस बार भी शुरू में ही रसल को मारने के बाद मिल्टन अब डरते हुए आखिरकार स्काइलर को भी इस लूप से निकलने का राज बता ही देता है कि अगर उन्हें इस लूप से निकलना है तो उन तीनों में से किन्हीं दो मेंबर्स को मरना होगा, तभी तीसरा मेंबर निकलेगा। हालांकि उसे स्काइलर पर पूरा भरोसा नहीं है, क्या पता वो उसे धोखा देकर उसे ही मार दे, लेकिन वो अपने प्यार के चलते खुद को रोक नहीं सका। मिल्टन कहता है कि वो स्काइलर को नहीं मारेगा और उसे स्काइलर पर भरोसा है कि वो भी उसे नहीं मारेगी। मिल्टन ने अब आज यहाँ अपनी सेफ्टी के लिए पहले रसल को मारने के बाद केबिन से सारे हथियार निकाल दिए ताकि स्काइलर चाहकर भी उस पर अटैक न कर सके। लेकिन स्काइलर तो शुरू से हरामी थी और वो अब इस लूप से निकलने के लिए मिल्टन को मारने का प्लान बनाती है।
क्योंकि रसल तो सुबह ही मारा गया। तो फिर स्काइलर अब नशीली दवाओं को बेचकर आराम से लाइफ बिता पाएगी। यहाँ उसे याद भी आया कि बेशक मिल्टन ने केबिन से सारी गोलियां हटा दी, लेकिन एक बुलेट कहानी के शुरू में रसल ने गलती से झूमर पर गिरा दी थी। तो स्काइलर अब जल्दी से उसी बुलेट को लेकर आखिरकार मिल्टन को ये कहकर कि वो कितना बेवकूफ है और वो उसे पसंद तो करने लगी थी, मगर वो उसके लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। आखिरकार स्काइलर उसे गोली मारकर जान से मार ही देती है। अब स्काइलर को पता था कि वो इस लूप से निकल चुकी है, तो वो केबिन से सारे नशे की दवाइयाँ लेकर उसी गैंगस्टर से डील करने चली गई ताकि उसे वहाँ से करोड़ों रुपए मिले और वो फरार हो सके। इस बार उसे पहले के इवेंट से ये भी पता था कि वो गैंगस्टर उसे मारकर माल अकेले लूटने की कोशिश करेगा। तो स्काइलर इस बार पूरी तैयारी के साथ थी और वो एक बम से डराकर आखिरकार पैसों के साथ सेफली वहाँ से निकल ही गई। वो अब दिन के खत्म होते होते एक होटल में आ गई। उसके पास इतने सारे पैसे आ गए जिनसे कि वो लाइफ टाइम ऐश कर पाएगी। हालांकि उसे मिल्टन के लिए थोड़ा बहुत दुख तो था कि उसने उससे इतना प्यार किया कि उसे अपना राज भी खोल दिया। वहीं टाइम लूप तो पहले ही खत्म हो चुका है। सो स्काइलर अब इस ट्यूसडे वाली रात को एक आखिरी बार सोने जाती है और यहीं से अब कहानी का तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही स्काइलर सोकर उठी तो वो फिर से ट्यूसडे वाली सुबह ही उठ गई, यानी कि ये टाइम लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ। सब कुछ फिर से रीसेट हो चुका था। यहाँ स्काइलर को बाथरूम में एक वीडियो रिकॉर्डर भी मिला जिसे कि मिल्टन ने ही रिकॉर्ड किया था और वो सब समझ गई। दरअसल मिल्टन कभी इतना बेवकूफ नहीं था। जिस दिन उसे इस टाइम लूप से निकलने का रास्ता मिला था, उसे पता था कि स्काइलर उसे धोखा दे सकती है और उसे ही मार सकती है, इसलिए उसने पहले से एक बैकअप प्लान बना लिया। उसने अगली सुबह स्काइलर को सच इसलिए बताया ताकि वो उसकी ईमानदारी और अपने लिए प्यार को परख सके। मिल्टन ने उस सुबह जानबूझकर रसल को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसने उसे स्काइलर के सामने मारने का नाटक किया ताकि अगर स्काइलर उसे धोखा देकर मार भी दे तो ये लूप खत्म न हो। यानी कि जब स्काइलर ने मिल्टन को मारा तो रसल तब तक जिंदा था, इसलिए ही वो लूप रीसेट हो पाया और स्काइलर मिल्टन के इस टेस्ट में फेल हो गई। ये सब कुछ शुरू से ही मिल्टन ने प्लान कर रखा था। हालांकि मिल्टन के इस प्लान के पीछे कैच भी था। अगर मिल्टन मारा गया तो वो सब भूल जाएगा, ये रास्ता भी कि उसे इस लूप से निकलना कैसे है। इसलिए मिल्टन के मरने के बाद उसके इस नए वर्जन ने पिछले लूप की सारी यादें खो दी। लेकिन मिल्टन ने इसका भी रास्ता निकाल रखा था, इसलिए मिल्टन ने पहले उस कार वाले कैमरा में सब रिकॉर्ड कर लिया और उसे उसके बाथरूम में छोड़ दिया, जहाँ की मिल्टन का वर्जन सुबह उठने के बाद सबसे पहले जाता है। यानी कि ये सारा सीन वही कहानी के शुरू वाला सीन है, जिसमें कि मिल्टन का दूसरा वर्जन उसे सब सच बता देता है। कैसे स्काइलर ने उसे धोखा दिया होगा और उसे स्काइलर और रसल को मारकर इस टाइम लूप से निकलना है। अब प्रेजेंट में नया लूप शुरू हो चुका था। मिल्टन को सब पता चल गया। स्काइलर मिल्टन से धोखा करने के बाद फिर से शुरुआत में पहुँच गयी। तो अब इस बार मिल्टन पहले स्काइलर को अपने जाल में फंसा लेता है। हालांकि दोनों इस बार सुबह रसल को मारना भूल गए और चूंकि रसल कल मरा नहीं था तो उसे भी अब पिछले लूप का सब याद रह गया। सो इस बार रसल मिल्टन और स्काइलर को काबू कर उन्हें एक साथ बांध देता है। वहीं मिल्टन का टेप रिकॉर्डर देखने के बाद उसे भी इस टाइम लूप से निकलने का रास्ता पता लग गया। यानी कि अब तीनों ही जान चुके हैं कि अगर उनमें से किसी एक को निकलना है तो उसे बाकी दोनों को मारना होगा। अब रसल आराम से बाकी दोनों को मारकर ये माल लेकर निकल सकता था, मगर चूंकि वो शुरू से ही साइको रहा है इसलिए अब उसने सीधा दोनों को मारने के बजाय वहीं अपने वाला गेम रशियन रूलेट खेलने का फैसला किया। वो गेम जिसके बारे में उसने कहानी की शुरू में बताया भी था कि वो आज तक भी ये गेम नहीं हारा है। बुलेट्स और गन्स को लेकर उसका दीवानापन पहले से सबको पता था। सो रसल अब एक सिंगल बुलेट को खाली गन में डाल बारी बारी से सब पर फायर करेगा। इसके लिए उसने सबसे पहले खुद को चुना, क्योंकि वो खुद को लकी मानता है। लेकिन अब पहली बार में ही गोली चल गई और रसल खुद मारा गया। यहाँ मौका देखकर मिल्टन ने दूसरी गन उठा ली। स्काइलर अब उसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। उसने वादा किया कि वो आज के बाद उसे कभी धोखा नहीं देगी, वे अब से हमेशा एक साथ रहेंगे। स्काइलर कहती है कि क्यों ना वे इस टाइम लूप को ही वरदान बना ले, वे कभी बूढ़े नहीं होंगे और हमेशा एक साथ मिलकर इसी एक दिन को बार बार जीते रहेंगे। अब मिल्टन कहता है कि उसने सिर्फ स्काइलर से प्यार किया, फिर भी वो उसे हमेशा धोखा देती रही, सिर्फ अपने बारे में सोचती रही, लेकिन फिर भी वो उसे अपने हाथों से नहीं मार सकता। और मिल्टन एक आखिरी बार उसे अपना प्यार साबित करके दिखाएगा, जिससे कि स्काइलर उसे हमेशा याद रखे। और मिल्टन ने अब स्काइलर को लूप से निकालने के लिए इस बार खुद को ही जानबूझकर गोली मार ली। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
स्काइलर रोती भी है कि मिल्टन ने उसके लिए अपनी जान दे दी। इस बार वो अकेली ही बची, यानी कि लूप सच में खत्म हो गया। फाइनली अब आखिरकार वेंसडे वाले दिन की सुबह निकल ही गई। लूप खत्म हो चुका था कि अब स्काइलर की आंख खुलने पर उसके सामने वही गैंगस्टर खड़ा हुआ मिला। दरअसल कल की रात रसल ने उसे डील के लिए कहा था और जब रसल माल के साथ उसके ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो सुबह होने पर वो गैंगस्टर खुद आ गया। वो देखता है कि रसल और मिल्टन मरे हुए थे। उसे लगा कि सारे माल के लिए स्काइलर ने उन्हें मारा होगा और वो अब खुद स्काइलर को मार सारा माल हासिल कर लेगा। लेकिन अब स्काइलर ये सुनकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। उसे पता था कि अगर उस गैंगस्टर ने उसे गोली मारी तो उन तीनों के इस आइलैंड पर होने के चलते वे तीनों फिर से इस नई टाइम लूप में फंस जाएंगे। और इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये जबरदस्त मूवी ब्लड पंच यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो और इसकी ट्विस्ट कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय बताते जाएं। साथ ही अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं। तब तक मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली साइफाई वीडियो के साथ। थैंक यू।